वज्र गदा पद्म धारण करने वाले, कांची कलाप रुचिरो लसन मुकुट कुंडल, दैदीप्यमान होते हुए उनके आभूषण कर्ण के कुंडलों से कपोल अलंकृत हो रहे हैं। सुंदर मुकुट, घुंघराली अलकें, मंद मंद हास्य करते हुए भगवान श्री हरि प्रकट हुए। भक्तों ने देखा नारायण प्रकट हो गए तो सबने प्रणाम किया। भगवान कहते हैं भक्तों में तुम सबसे बड़ा प्रसन्न हो, आप सबने मेरा ऐसा कीर्तन किया है कि मुझसे रहा नहीं गया। मैं तुम सबसे बड़ा प्रसन्न हो, तुम सबको जो चाहिए, जो वरदान चाहिए वो मुझसे मांग लो। हा 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 हा, इससे अच्छा मौका और कहां मिलेगा। अभी कथा हो रही है, आप लोग कीर्तन भी इतना अच्छा करते हैं, और कहीं भगवान प्रकट हो जाएं बीच में और आपसे कहने लग जाएं कि भैया तुम सबसे बड़ा खुश हो, जो चाहिए मांग लो, है तो हमारी तो लॉटरी लग गई। सब कहेंगे अपने अपने हिसाब से सब मांग लेंगे, है ना, क्या क्या चाहिए। कुछ लोग तो ऐसे भी कहेंगे, बोले महाराज कल प्रकट होना। क्यों? बोले घर जाकर के हम लिस्ट बना लेंगे ना, कल बताएंगे आपको कि क्या क्या चाहिए। क्योंकि हमारी मांगे बहुत लंबी हैं, हमें रोज 2-4 नई चीज चाहिए। लेकिन आपको आश्चर्य होगा ये जान करके कि हजारों भक्तों में से किसी एक ने भी हाथ खड़ा नहीं किया मांगने के लिए। सब कहते नहीं नहीं महाराज आप मिल गए, और क्या चाहिए। कि मैंने मांगा था क्या, मुझे क्या मिल गया। मैंने मांगा था क्या, मुझे क्या मिल गया। श्याम तुम मिल गए, कान्हा तुम मिल गए, तो जहां मिल गया। श्याम तुम मिल गए तो जहां मिल गया। मेरी किस्मत में कांटे बहुत थे मगर, मेरी किस्मत में कांटे बहुत थे मगर, साथ तेरा मिला, साथ तेरा मिला तो रास्ता मिल गया। शाम तुम मिल गए तो जहां मिल गया। अब और क्या चाहिए? आप मिल गए, मैं अब क्या खुदा से मांगू तुझे मांगने के बाद। अब जब भगवान ही मिल गए, जब परमात्मा ही मिल गए, अब मांगने को बचा क्या है। भक्त कहते हैं कुछ नहीं चाहिए। तब नारद जी आए, बोले महाराज किसी को कुछ नहीं चाहिए, पर मैं एक चीज मांगना चाहता हूं। भक्तों ने आंख उठा के नारद को देखा, अरे नारद बाबा अभी अभी भागवत नहीं सुनी क्या? भगवान से कभी कुछ मांगना नहीं चाहिए। प्रियते मलया भक्त्या हरिरन्यत विडम्बनम। भगवान को ऐसे भक्त बिल्कुल अच्छे नहीं लगते जो रोज रोज भिखारी बन के आ जाए। हाँ, आप क्यों मांग रहे हो? बोले देखो रुको तो सही, मैंने कथा कराई है भाई, मुझे अधिकार है मांगने का। आप मांगो मत मांगो, मैं तो मांगूंगा। तो सब शांत हो गए। ठीक है नारद बाबा मांगे, क्या मांगना है उन्हें हम भी तो देखें कि नारद जैसा देवर्षि क्या मांगता है। तो देवर्षि नारद ने श्री हरि के चरणों में विनती प्रणति निवेदित करके कहा, ठाकुर जी मैं आपसे एक मांग मांगता हूं, मैं एक चीज चाहता हूं। क्या? बोले देखो यहाँ कथा हुई, इतने सारे भक्त हैं, दिव्य भक्त हैं, तो आप प्रकट हो गए। अब ऐसे भगत अगर कहीं ना हो तो कैसे प्रकट होंगे? इसलिए ठाकुर जी मैं आपसे एक वरदान चाहता हूं कि आज के बाद में, इस कली काल में कभी भी कहीं भी भागवत कथा हो, जिस भागवत कथा में
श्रोता और वक्ता भाव पूर्वक कथा कहें और श्रवण करें। ऐसी भागवत कथा में आप 7 दिन में से किसी न किसी एक दिन किसी न किसी रूप में जाकर के वहां बैठे हुए समस्त भक्तों को आशीर्वाद जरूर प्रदान करेंगे। आप मुझे यही वरदान दीजिए। भगवान मुस्कुराए। नारद, देखिए संत की मांग में यही फर्क है, हमारी मांग में और संत की मांग में। हम मांगेंगे अपने लिए मांगेंगे, और महात्मा मांगेंगे तो जगत के कल्याण के लिए मांगेंगे। देवर्षि नारद ने कहा, जहां भी भागवत कथा हो 7 दिन में से एक दिन आपको प्रकट होना पड़ेगा। तब से लेकर के आज तक भागवत इसीलिए कल्प वृक्ष है ना। जो कल्प वृक्ष भी नहीं दे सकता भैया, वो भागवत प्रदान करती है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम। कहते कल्प वृक्ष है भागवत, बल्कि उससे भी बढ़कर के है। कल्प वृक्ष क्या दे सकता है? चिंता मणिर लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रेक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठ योगी दुर्लभम। चिंतामणि संसार के लौकिक सुख दे सकती है, कल्प वृक्ष स्वर्ग की संपदा दे सकता है। लेकिन जब कोई गुरु प्रसन्न होता है, जब सदगुरु प्रसन्न होते हैं, तो प्रेक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। योगियों के लिए भी जो दुर्लभ गति है, वो गति और मति सदगुरु की कृपा से हमें प्राप्त हो जाती है। भगवान प्रकट होकर के भक्तों को वरदान देते हैं। भागवत इसीलिए कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष के नीचे बैठ जाओ, आपको जो चाहिए मांग लोगे। लेकिन कोई मूर्ख बैठ जाए कल्प वृक्ष के नीचे, क्या हाल होता है? कोई बैठ गया महाराज, ए भगवान भूख लग रही है बड़ी, अब तो सुंदर सा भोजन मिल जाए। तभी महाराज सुंदर सी थाली एक लहराती हुई आई और सामने भोजन प्रकट हो गया। भोजन कर लिया, अरे भोजन बड़ा स्वादिष्ट था, भोजन करके नींद आ रही है। अब तो यहाँ एक पलंग होता तो मैं बढ़िया उस पर लेट करके सोता, जंगल का समय। तो अनजाने में वो कल्प वृक्ष के नीचे कल्पना कर रहा था, तो एक सुंदर सा पलंग भी वहां पर प्रकट हो गया। अब पलंग पर लेटने लगा तो चारों तरफ देख रहा है, बोले जंगल है, कहीं ऐसा ना हो शेर आ जाए और मुझे खा जाए। वो तो कल्प वृक्ष ही था। तुरंत शेर आया और उसने मार करके खा लिया। तो अगर गुरु का सानिध्य ना हो तो कल्प वृक्ष भी आपके लिए अहितकारी हो जाएगा महाराज, मुसीबत बन जाएगा। दवा माना के स्वास्थ्य को ठीक करती है, लेकिन तब जब डॉक्टर के अनुसार ली जाए। अगर आप अपनी मर्जी से मेडिकल में से कुछ भी लेकर के खा लें तो क्या होगा? जय सिया राम। तो ऐसे ही दवाई नहीं लेनी, जैसे दवाओं पर लिखा रहता, बोले इसको लेना हो तो डॉक्टर के निरीक्षण में ही लेना। ऐसे ही इस संसार में चलना है तो गुरु संतों के निरीक्षण में चलना है। कल्प वृक्ष है जो सब कुछ देता है। अर्थ चाहिए अर्थ मिलेगा, धर्म चाहिए धर्म मिलेगा, काम चाहिए काम मिलेगा, मोक्ष चाहिए मोक्ष मिलेगा। नारद बाबा ने ये वचन दिया सबको। कथा में नारद बाबा सबको पकड़ पकड़ के लाते थे। अरे मैया तू घर में बैठी है, चल कथा में चल के बैठ। क्यों उदास है? बोले क्या करूं, मेरे लड़के की शादी नहीं हो रही, बहुत दुखी हूं, कब तक रोटी बनाऊं? बोले चल जाके कथा में बैठ, कथा सुन, 7 दिन तेरे लड़के की शादी हो जाएगी। अरे मैया तू क्यों दुखी है? बोले मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही। बोले चल तू कथा में चल के बैठ। अरे भैया तू क्यों दुखी है? क्या करूं महाराज, मेरा बिजनेस काम धंधा नहीं चल रहा है, दुकान नहीं चल रही, क्या करूं? बोले जाके कथा में बैठ, वहां सेवा कर, तेरी दुकान चलने लग जाएगी। जिसको जो चाहिए। अकामः सर्व कामो वा। ऐसा मत सोचना कि मैं इसलिए कह रहा हूं कि कथा करता हूं, नहीं, शास्त्र कह रहा है अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामोदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। आपकी कोई भी कामना हो, एक श्लोक में सारी बात खत्म कर दी। अकामः सर्व कामो वा, कोई भी कामना हो दुनिया की। पुत्र चाहिए पुत्र मिलेगा। बहुत सारे माताओं के गर्भ दोष लग जाता है,
वंध्यायाच स्रवद गर्भा, ऐसी माताएं जो काक वंध्या हैं, वंध्या हैं, स्रवद गर्भा हैं, समस्त प्रकार के दोषों को विनष्ट करने वाला है। जिनको संतान चाहिए उन्हें संतान मिलेगी, जिन्हें धन चाहिए उन्हें धन मिलेगा, जिन्हें सुख चाहिए, काम चाहिए, उन्हें काम मिलेगा। लेकिन जिन्हें हंसते हुए मुस्कुराते हुए मेरा कन्हैया चाहिए, इस कथा में मेरा कन्हैया भी उन्हें हंसता हुआ दिखाई दे जाएगा, गोविंद भी मिल जाएगा। जिन्हें जूते चप्पल चाहिए उन्हें जूते चप्पल भी मिल जाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे आते, बोले चलो चप्पल पुरानी हो गई है, कथा में ही चलते। कहने का तात्पर्य है कि जिसे जो चाहिए, आप जो चाहते हैं ना, वो आपको भागवत महारानी प्रदान करती हैं। प्रेम से कहो श्री